हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैथ की क्लास लेके आता हूँ, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और सब आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं 28/11/2025 शिफ्ट सेकंड का पार्ट 1 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था। तो इसमें 7 तारीख को करा रहा था। तो इसकी, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 पार्ट में मैं कराता हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। तो एक वीडियो में थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन ये पार्ट 1 भी नहीं हो पाया था थोड़ी सी दिक्कत के कारण। तो इसमें जो 28/11/2025 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें मैं कुछ कराया हुआ था और उसी क्वेश्चन को मैं, इसमें जो बचा हुआ था पार्ट 1 का, उसी को मैं आज इसमें पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें आज आपका सेट नंबर 13 है और इसी प्रकार से आपके आगे नेक्स्ट क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी। तो चलिए हम देर न करते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात यहाँ पे कितना था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें क्या बोला बोला है लाल और हरे। तो लाल को हम दिखा देते हैं आर से, यानी कि रेड, और हरे को हम दिखा देते हैं ग्रीन, यानी कि जी। इसका अनुपात हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 9:6। और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तरीक के 9, मतलब कि इसका जो नया अनुपात बन के आएगा, ये 3 तरीक का 9, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा 3:2। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे बढ़े, जबकि गुलाबी, गुलाबी का मतलब यहाँ पे ले लेंगे पिंक, पिंक और यहाँ पे लाल यानी कि रेड, पिंक और रेड। इसका अनुपात हमें दिया है 18:16, 18:16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2×9=18, 2×8=16, मतलब कि 9:8। कितना हो जाएगा, 9:8। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि जो कॉमन होता है, जैसे इसमें आर है और इसमें भी आर है, यानी कि रेड दोनों में कॉमन है। इसमें हम देख रहे हैं आर की वैल्यू इसमें 3 है और इसमें आर की वैल्यू हमारे पास 8 है, ये है। तो हमें क्या करना होगा, इनका नया अनुपात बनाना होगा, क्योंकि हम जो कॉमन होता है उसको हम बराबर करते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसके 8 से इसमें गुणा कर देंगे, इसके 3 से इसमें गुणा कर देंगे, हमारा यहाँ पे अनुपात इसका हो जाएगा सेम। चलिए, अब यहाँ पे नया अनुपात जो लिखेंगे, आर अनुपात जी, यानी कि रेड और ग्रीन का अनुपात यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ देखिए 8 से गुणा करेंगे, 8×3=24, 24 हो गया। अनुपात ये हो जाएगा 8×2=16, ये बन गया इसका। ठीक, अब इसी तरीके से 3 से गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा पी यानी कि पिंक यानी गुलाबी, और रेड यानी कि लाल। इसका क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3×9=27, 3×9=27 और 3×8=24, ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आर यहाँ पे 24 है, आर यहाँ पे 24 है, मतलब ये दोनों में कॉमन था, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे सेम हो चुकी है। और हम यही करते हैं हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमसे पूछा क्या है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि आगे की इसकी कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताओ। हरे का मतलब ग्रीन, ग्रीन हमारे पास कितना 16, कितना है 16। अनुपात है हरे और गुलाबी, गुलाबी मतलब पिंक, पिंक कितना है 27, ये हो गया 27, यानी कि 16:27 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक धातु क्षण को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है, तो धातु छड़ की कुल लंबाई यहाँ कितनी, हमें ये बतानी है। सिंपल समय इसमें क्या करना है, वही काम यहाँ करना है हमें। जैसे कि ए अनुपाते भी दिया है, समझिएगा ध्यान से, ए अनुपाते भी हमें यहाँ पे दे रखा है, कितना है, ये 4:8 है, 4:8 है। इसको सिंपल और तोड़ेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सॉरी 4×1=4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सी और बी की लंबाई का अनुपात, यानी कि सी और बी का मतलब इसको हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 10:18 इसको हम 18:10 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 18:10 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2×9=18, 2×5=10, मतलब कि हमारा आ जाएगा 9:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:5। ठीक है,
यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसमें बी ये है, इसमें भी ये है, कामन दोनों में। तो इसमें बी की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, और इसमें बी की वैल्यू देख रहे हैं हम 9 है। तो दोनों को हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, पहले वाले में 9 से गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 2 से कर देंगे। तो इसमें जब 9 से करेंगे तो 9 1 के 9 और 9 दूनी 18, ये हमारा हो गया। ये तो होगा भाई, इसमें 9 से कर देंगे, या तो ऐसा करें, इसमें केवल हम नहीं, इसमें करना पड़ेगा 9 1 के 9 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा। अब इसमें करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और ये 2 पंचे 10, ये बन गया। ठीक, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी b की वैल्यू 18 हो गई, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 18 है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे अंतर किसका, a और c के लंबाई के बीच का अंतर, मतलब a और c, ये हमारे पास कितना आया है, a हमारे पास हो गया है यहाँ पे 9, और c हमारे पास कितना है, c हमारे पास हो गया है 10। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 से 9 हो गया 1, 1 बराबर हमारे कितने के हैं, 1 बराबर हमारा इतना है 48 के, कितने के, 48 के। ठीक है, 1 बराबर 48 के। तो यहाँ पर अब यूनिट जो हमारी है, इसकी यूनिट मतलब, अब देखिए ये 1 था, तो हमें सिंपल सा आपको क्या करना है इसमें, ये जो 1 है 1, ठीक है, या फिर ऐसे यहाँ पे कुल लंबाई पूछा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, इसका आप अनुपात निकालिए पहले, a अनुपाते b अनुपाते c का। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो a हमारे पास कितना आ गया है 9, अनुपाते b कितना आ गया है, b हमारे पास आ गया 18, और c कितना आ गया है, c हमारे पास आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं 10, ये 10 हो गए। अब इसमें क्या करना है, इस 48 इसमें गुणा करना, इसमें गुणा करना, इसमें गुणा करना, तीनों को जोड़ देना, यहाँ से आपको इसका पूरी लंबाई यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे इसमें कह रहा है आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि PA बराबर 79 सेंटीमीटर, PB बराबर 61 सेंटीमीटर, PC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई हमें बतानी है। इसमें जैसे कि मान लो ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, आयत है, इसमें नाम दे देते हैं A B C और D। इसके बीच में कहीं P है, ये बोला ना अंदर P है, मान लो ये हमारा P है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कह रहा है PA, यानी कि PA PB PC PD, इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि हमें PD की लंबाई बतानी है। इसमें आपको एक फार्मूला यूज करना है, वो हमारा है PA का स्क्वायर और प्लस में PC का स्क्वायर, बराबर में फिर हो जाएगा PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर और प्लस में फिर हमारे पास PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर। बस यही आपको सॉल्व करना, कैसे करना चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे PA हमारा कितना 79, आपको 79 का स्क्वायर करना है, यानी कि 79 का, प्लस PC कितना है, PC हमारे पास 17 है, आपको 17 का स्क्वायर करना है, बराबर PB कितना है, PB हमें 61 दिया तो 61 का स्क्वायर करना है, और प्लस में हमारे पास PD कितना है, PD हमें निकालना है, ये हो गया हमारा PD का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना समझिएगा, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ देना, फिर इसका स्क्वायर करके ले आके इधर माइनस कर देना, जो माइनस आएगा उसका वर्गमूल निकाल देना, आपको यहाँ पे PB की लेंथ, PD की लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। ये हमारा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें जैसा कि आपको जानते हैं कि हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड से शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको डिवाइड करते हैं 19 से 342 को, तो 19 से 19, 19 से 19, 20 10 30 और 4 34, 19 8 152, ये हो गया 18, कितना आ गया, 18 आ गया, गुड़े में। अब 17 से करेंगे, 17 21 17, 3 20 और 10 30, 17 8 136, ये भी आ गया 18। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग, क्या होगा, भाग। अब फिर यहाँ पे क्या है, ये 6 से 36 को गुणा करेंगे, 6 चाहक 36, ये हो जाएगा। अभी इसको गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल से हमें क्या करना है, भाग है 36 और गुणे में हमारे पास है 6। ठीक, अब यहाँ पे वही काम यहाँ करना है इसके साथ, ये 5 6 30, सॉरी 12 पंचे 60, गुणे 2 माइनस में 12। ठीक, अब सिंपल से आगे क्या करना है, अब देखिए ये 18 18 18 18 गुणा हो जाएगा, तो ये 18 18 गुणा होगा, इस 36 इसको भाग करेंगे 36 इस तरीके से, और गुणे में 6, और प्लस में ये 12 दूना 24, और 24 से 12 गया 12, 12 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना, 18 दूना 36 और यहाँ पे 2 9 18 और 9 6 54, 54 2 56 10 66, ये देखिए यहाँ पे 9 6 54 हो गया, और 54 और प्लस में 12, 54 12 जुड़ेगा, 4 2 6 5 1 6, 66 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे
एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम इसको कैसे करना, देखिए पहले यहाँ पे मैन यानी कि व्यक्ति का मतलब मैन यानी कि आदमी, और दिन का मतलब डे, यहाँ पे हम डे लिख लिए, ठीक है। अब सिंपल से क्या करना है, कितना है 48 व्यक्ति, 48 व्यक्ति के लिए भोजन कितने दिनों का है, 12 दिनों के लिए, ठीक है। अब कह रहा है बढ़ाकर 72 कर दिया जाता है, इसको 72 कर दिया, तब कह रहा है बताओ कितने दिनों में भोजन समाप्त होगा, इसको हम एक्स मान ली। अब यहाँ बात समझिएगा ध्यान से, कह रहे 48 लोग हैं, 12 दिन का भोजन है, ठीक। तो अगर 72 लोग हो जाएंगे, कम दिन का भोजन होगा, कहने का मतलब एक्स छोटा है और 12 बड़ा है, तो छोटे से बड़ी तरफ हम यहाँ पे एरो लगा रहे हैं, ये होगा हमारा। इसको ऐसे लिखना भी है, चलिए लिखते हैं। अब छोटे बड़े पहले 48 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, 72 लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर यहाँ पे x छोटा है x लिखेंगे, और फिर अनुपात लगाएंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना, देखिए ध्यान से, अंदर का अंदर गुड़ा, बाहर का बाहर गुड़ा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा, ये जो 12 और 48 है ये गुड़ा होगा, और ये जो 72 है इसको भाग कर देगा, तो 12 छंगे 72 और 6 8 48, हमारी जो x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पे 72 लोगों के लिए 8 दिन का ये भोजन जो है पर्याप्त होगा। कितने दिन का, 8 दिन का भोजन है पर्याप्त होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उनमें से 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि हमें बतानी है। चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम सी पी निकालें, अगर एक पेन 80 पेन है, टोटल 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो इसका जो सी पी यानी कि क्रय मूल्य होगा, तो 8 से 80 गुणा कर देंगे तो 8 नहीं 64, 640 रुपये इसकी टोटल लागत आ रही है। कितना आ रही, टोटल लागत कितना आ रही है, 640 रुपये। अब कह रहा है 60 रुपये, यानी कि SP1 का मतलब पहला जो पेन बेची गई है 60 पेन, वो 12 रुपये की दर से बेची गई, तो 12 छंग 72, मतलब कि ये 60 पेन में ही 720 रुपये कमा लिया। और SP2 का मतलब क्या है कि जो बाकी पेन बच रही है, यानी कि 20 पेन जो बच रही, 20 पेन जो बच रही है, इसको ये 25% की हानि पर बेचता है। तो मान लीजिए 20 पेन को खरीदा था ये 20 अट्ठे 160 रुपये में खरीदा था, कितने में, 160 रुपये में। अब ये कह रहे हैं 25% हानि पर बेच रहा है, तो 160 पे कितना ले रहा है, 75% ही लेगा, क्योंकि 25% हानि इसको हो रही है। तो अगर 75% लेगा, इसको हम सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 दूनी 10, 55 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 अट्ठे 16, और 25 अट्ठे हो जाएगा 200, ये हो गया हमारा 200। कितना, 200, मतलब दूसरा जो हमारा जो 20 पेन थी उसको ये 200 रुपये में बेचा हुआ है। कितने में, 200 रुपये में। एक मिनट, यहाँ पर 160 पे 25% की हानि पर बेचता है, तो इस 200 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 200 ज़्यादा हो रहा है, इसको हम फिर से करते हैं। 160, 20 अट्ठे 160, और 75% लेगा तो ये 0 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, एक यहाँ पे हमने गलती किया है, ये जो हमारा 25 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5 और 55 25, यहाँ पे 15 आएगा, और 15 अट्ठे 120 आएगा। कितना आएगा, 120, ठीक है। अब जब 120 में पहला SP था 720 और दूसरा SP था 120, तो जब जोड़ेंगे 7 1 8 20 20 40, 840, कितना आया, 840, ये हमारा टोटल SP आ गया। मतलब इसने लागत कितना लगाई, इसने लागत इसमें लगाई 640 रुपये, बेच रहा कितने में रहा, 840 रुपये में। अब बताओ उसको क्या हो रहा है, लाभ हो कि हानि, तो हम देख रहे हैं SP हमारा बड़ा है तो इसको लाभ हो रहा है। पूछा कितने का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा SP से CP माइनस करेंगे, 840 से 640 माइनस होगा, इसको 200 रुपये का लाभ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितने का, 200 रुपये का लाभ इसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए दोस्तों ग्रुप डी की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आज आपका सेट नंबर 13 था, और इसी प्रकार से आपकी PYQ से सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार की क्लास आपकी हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फुल आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।